हेलो लर्नर्स, मैं शीतल कुमारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल उड़ान पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं खनिज क्या है और संसाधन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज की। क्या है खनिज? आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि इस क्षेत्र में ये खनिज पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में ये खनिज पाए जाते हैं। तो आखिर क्या है खनिज, जानते हैं आप सब? तो आज सीख लीजिए। खनिज हमारी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे ठोस अकार्बनिक पदार्थ है जिनकी अपनी रासायनिक संरचना होती है और जिनके भौतिक गुण होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यह है डेफिनेशन। पृथ्वी की सतह या उसके अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, उसे खनिज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि लोहा, चूना, सोना, नमक, पेट्रोलियम इत्यादि। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं ये अलग अलग टाइप्स के लिखे हैं। मतलब कि खनिज के भी 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठोस, तरल और गैस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ठोस, तरल और गैस। इन सब के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। अब यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। ठोस में हो गया लोहा, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना, ग्रेफाइट इत्यादि। ये सब क्या हो गए? ये सब ठोस खनिज हो गए। अब ठोस खनिज में भी ना धातु और अधातु 2 टाइप्स के होते हैं। धातु क्या होता है? आप लोग को पता होगा कि सामान्यतः वैसे चीज़ जो दिखने में ठोस तो होते ही हैं लेकिन उनकी अपनी चमक होती है। वे विद्युत यानी कि करंट के अच्छे चालक होते हैं, जिनसे करंट पास हो जाती है, जिनसे जिनको पटकने पर क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और अधातु सामान्यतः ठोस नहीं होते हैं। वे अगर हम देखें यूजुअली तो वो जो है ना बिजली के अच्छे चालक नहीं होते हैं, उनसे करंट पास नहीं होती है। तो दोनों के अपने अपने गुण हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा है लोहा, तांबा और बॉक्साइट। लोहा, तांबा और बॉक्साइट ये तीनों जो है ये तीनों आता है धातु के अंतर्गत। और अभ्रक, चूना, ग्रेफाइट इत्यादि ये तीनों जो लिखा हुआ है ये आता है अधातु के अंतर्गत। आप लोग ने चूना को देखा होगा या फिर अभ्रक जो भी चीज़ हो, तो उनको पटकने पे क्या होता है ना, वो उस टाइप की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती और ना तो ये विद्युत के चालक होते हैं, इनसे करंट भी पास नहीं हो सकती। तो ये क्या होते हैं? ये अधातु होते हैं। यहाँ तक क्लियर? धातु क्या है, अधातु क्या है, ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं तरल। पेट्रोलियम, पारा जो है ना, मरकरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये सामान्य तापमान पे लिक्विड में होता है, तो इसे हम लोग तरल में रखते हैं। और गैस जैसे कि मीथेन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन, ये सब भी क्या है? ये सब भी खनिज है, लेकिन ये गैसीय खनिज है। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग जानेंगे कि संसाधन क्या है। आप लोगों को पता है संसाधन क्या है? वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने जीवन को सुलभ बनाने में करता है, वे संसाधन हैं। समझ गए आप लोग? अर्थात जिसका उपयोग हम लोग अपने जीवन को सुलभ बनाने में करते हैं वे संसाधन हैं। एज एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि पहले के टाइम पे क्या थी? बहुत अच्छे यातायात के साधन नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? बैलगाड़ी से आना जाना करते थे ना। आप अपने दादा या बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि पहले के लोग जो थे ना वो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन्हीं सब चीज़ों से आना जाना करते थे। और अगर वो भी नहीं वो पूरा करने में सक्षम रहे तो वो पैदल ही आते जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे। और अब क्या है? फटाक से टिकट बुक कीजिए और फटाक से जाइए, चाहे आप एरोप्लेन से जाइए या ट्रेन से जाइए या अन्य किसी भी साधन से जाइए, तो वो क्या है? वे संसाधन है। तो मानव का जीवन आसान हुआ या नहीं हुआ? आप सोचिए, किसी इंसान को अमेरिका जाना रहेगा तो वो कैसे जाएगा? उन्हें तो सोचना पड़ेगा ना कि वो कैसे जाएगा। अब साधन है, आप जा सकते हैं एरोप्लेन से, बिल्कुल जा सकते हैं। तो समझ गए आप लोग संसाधन। अब संसाधन के पार्ट्स को देखते हैं। संसाधन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं, जिनका उपयोग मानव अपने जीवन को सुलभ बनाने में करता है, वे संसाधन हैं। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट,
प्राकृतिक संसाधन, सेकेंड मानव निर्मित संसाधन एंड थर्ड मानव संसाधन। मतलब कि संसाधन के 3 टाइप्स है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और थर्ड मानव संसाधन। जी हाँ, हम और आप मानव खुद अपने आप में भी एक संसाधन का एग्जाम्पल है। अब इससे के बाद हम लोग इसका डेफिनेशन जानने वाले हैं। तो हम लोगों ने संसाधन के एग्जाम्पल्स को देखा, उसके डेफिनेशन को देखा। अब हम लोग इसके टाइप्स को एक एक करके डिफाइन करेंगे। एज एग्जाम्पल प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो हमें प्राकृतिक के द्वारा सीधे प्राप्त होता है, जिसमें हम मनुष्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि जल, वायु इत्यादि। क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम अपने घर पे पानी बना सकते हैं? नहीं ना। क्या कोई इंसान कह सकता है कि हम अपने घर पे वायु बना सकते हैं, हवा बना सकते हैं? नहीं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। तो ये कैसे है? ये प्राकृतिक संसाधन है। इसका डेफिनेशन देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे जल, वायु, खनिज इत्यादि। अब हम आते हैं सेकेंड मानव निर्मित संसाधन पे। क्या है मानव निर्मित संसाधन? ये वे संसाधन है जिन्हें मानव अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक के द्वारा बनाता है। ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग में ला करके बनाए जाते हैं। पहले इसे समझिए कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन तो आप लोग समझ गए। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन है जिसका उपयोग मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने उपयोग में लाता है, वे मानव निर्मित संसाधन है। जैसे कि कोई ट्रेन है, जैसे कि एज एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन, सड़क, वाहन। तो वाहन के भी कई टाइप्स हो गए हैं, ट्रेन हो गए, बस हो गए। तो ट्रेन के जो पहिए होते हैं वे लोहे के बने होते हैं। तो क्या कोई इंसान ये कह सकता है कि हम लोहा अपने घर पे बनाते हैं? लोहा उसे कहीं ना कहीं कितने भी आप देख लें तो वो कहीं ना कहीं मुझे प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होती है ना। पर हम लोग उसका यूज करके क्या करते हैं, उसका उपयोग में ले आते हैं, चक्का बना देते हैं या कोई मशीन बना देते हैं, उसका उपयोग में ले आते हैं। तो वो क्या हो गए? वे हो गए मानव निर्मित संसाधन। क्लियर? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये दोनों क्लियर। अब थर्ड एंड लास्ट हम लोग आते हैं मानव संसाधन पे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मानव, हम और आप खुद अपने आप में भी एक संसाधन है। क्यों संसाधन है? तो इसे देखते हैं। यह संसाधन स्वयं मनुष्य है। मनुष्य अपनी शिक्षा, ज्ञान और कौशल के द्वारा अन्य संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे डॉक्टर, मजदूर, शिक्षक इत्यादि। अब यहाँ आप लोग समझिए। अब आप ये कहिएगा कि अगर मनुष्य संसाधन है अपने आप में, तो कोई अन्य जानवर क्यों नहीं है? तो सामान्यतः देखा जाए तो जितने भी सजीव जीव हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धि जो है वो मनुष्यों के पास ही होती है। अगर मनुष्य के पास बुद्धि नहीं होती तो जितने भी अन्य जानवर है वो लोग का भी अपना एक समूह होता। अब आप कुछ लोगों को जानवरों को छोड़ करके, जैसे कि भेड़िया हो गया, वो लोग समूह में रहता है, तो उन लोगों का भी इतना बड़ा जनसंख्या नहीं है जितना कि हम मनुष्यों का है ना। इस पृथ्वी पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सजीवों की जनसंख्या किसकी है? हम मनुष्य की है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास कौशल है, हमारे पास किसी भी चीज़ विकसित करने का सक्षम है हम लोग, किसी भी चीज़ को विकसित करने में। तो जैसे कि डॉक्टर क्या करता है? अन्य लोगों की सेवा करता है, अन्य लोगों का इलाज करता है। तो मानव भी संसाधन है। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर कोई इंसान बीमार हो जाए, उसकी स्थिति गंभीर हो जाए, तो फिर वो इस दुनिया में रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर संसाधन हुआ ना। मजदूर भी संसाधन है। हम जितने भी इमारत बना रहे, जितने बड़े बड़े बिल्डिंग है, वो अपने आप तो नहीं बन गया, उसे कोई ना कोई तो बनाया ही ना। मजदूर बनाया, तो मजदूर अपने आप में संसाधन है। आप ऐसे समझिए, ये एक बिल्डिंग है इसमें प्राकृतिक संसाधन भी जुड़ा हुआ है, ओके, और इसमें मानव निर्मित संसाधन भी जुड़ा हुआ है, और इसमें खुद मानव संसाधन भी
जुड़ा हुआ है। कैसे? प्राकृतिक संसाधन कैसे जुड़ा हुआ है? प्राकृतिक संसाधन इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें जो छड़ जो कि लोहे का होता है, जो गिट्टी वो पत्थर का होता है, उसका प्रयोग मिट्टी का प्रयोग, बालू का प्रयोग, किसी भी चीज़ का वो प्रयोग हुआ है, वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकृति द्वारा ही मिली है, तो वो प्राकृतिक संसाधन में आएगा ही आएगा। अब मानव निर्मित संसाधन में ये कैसे आ गया? इस एक बिल्डिंग में तीनों का तीनों क्या है? इंक्लूडेड है। मानव निर्मित संसाधन इसलिए आया क्योंकि ये बिल्डिंग इस पृथ्वी पे पहले से नहीं था, इसे मानव ने बनाया। आप जिस घर में रह रहे हो, वो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वे कॉलेज पहले से पृथ्वी पे नहीं था, उसे मानव ने बनाया है, तो वो मानव निर्मित संसाधन में आएगा। अब मानव संसाधन का यूज कैसे हुआ? तो अब जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाना है या कोई महल बनाना है, कोई मशीन बनाना है, वे अपने आप तो नहीं बनेगा ना। आज के ज़माने में रोबोट विकसित हो गए हैं, बहुत जगह देखा जाए तो रोबोट हर काम को कर रहा है, तो रोबोट जो है वो अपने आप तो नहीं बना ना, उसे भी किसी न किसी बनाया ना, तो वो मानव खुद अपने आप में भी संसाधन है। समझ रहे हैं ना आप लोग? एक ही बिल्डिंग में मैंने आप तीनों एग्जाम्पल्स दिखा दिया ना, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। यहाँ पे मेरा क्लास जो है वो ख़त्म होता है। ये सब का जो नोट्स है इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से एक्सेस करें और नोट्स ज़रूर बना लें और कमेंट बॉक्स में बताएं आज की मेरी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने कॉलेज और अन्य जगह भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी तरह सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।